आप तो हिंदू है, आप बोलते कि हमको हिंदू मत कहो, मैं जूता मारूंगा। तो ये जो कंट्राडिक्शन है, इसको किस तरह से आप ये करें? आप इस बात को प्रूव कर सकते हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है? क्या बात करते हैं? अरे आप कह रहे हैं ना, हमने तो नहीं कहा। हम कह रहे हैं हम हिंदू नहीं है, आप कह रहे हैं कि हम ऑफिशियली हिंदू है। ये किस्म की बात कर रहे हैं। आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पर रिलीजन में आपका हिंदू लिखा हुआ है या नहीं? हाँ? आपके जितने डॉक्यूमेंट्स बने हुए हैं, हाँ। वहाँ रिलीजन के कॉलम में क्या लिखा हुआ आपके नाम के साथ? क्या आप लोगों को स्कूल का सर्टिफिकेट कैसे बनता है पता है? जैसे भी बनता हो, ये सीधा सवाल है। आपका जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें सुनिए, एक पूछिए ना, एक पूछिए, सबका जवाब देता हूँ। हाँ, अब मान लो हमारी उम्र 7 साल की है, गांव में हम रहने वाले हैं, हमारा माँ बाप एडमिशन लेने के लिए जा रहा है, सर्टिफिकेट कौन तैयार करता है? रियलिटी को जानो भाई, कौन सर्टिफिकेट तैयार करता है? वही सर्टिफिकेट चलता ना आगे तक, चलता कि नहीं चलता? अरे रियलिटी है कि नहीं? वो जो हमारा माँ बाप अनपढ़ जो है पहली क्लास में एडमिशन के लिए लेके जाता है गांव देहात का, तो वहां एंट्री कौन करता है? करवाता कौन? अरे वो देहाती आदमी करवाता है। अभी सुनिए, अरे बहसबाजी आप कर रहे हैं, आपका काम, आप पत्रकारों का काम बहस नहीं, सवाल पूछिए। आप सवाल पूछिए, जवाब दे रहा हूं। हम हिंदू नहीं है। जो हमें हिंदू कहेगा वो हमको गाली देगा, जो हमको गाली देगा उसका जवाब दूंगा। समझ रहे हो क्या मैं क्या कह रहा हूं? जो हमें गाली देगा उसको जवाब दूंगा। हिंदू नहीं है, हाँ। आपको सबसे पहले आंदोलन इत्तेहाद और जुल्म को छोड़ करके सिर्फ उस पर आपका आंदोलन चलाना चाहिए। देखो, किस पर चलाना चाहिए, किस पर चलाना चाहिए, किस पर नहीं चलाना चाहिए, ये मेरे ऑर्गेनाइजेशन का प्रेरोगेटिव है। उस एरिया में आप प्रवेश मत करिए। क्वेश्चन करना तो ये हमारा क्वेश्चन कर लीजिए, ये हमारा नेशनल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उसका अधिकार है, वो डिसाइड करेगा। पत्रकारों को सजेशन नहीं, सवाल पूछने का अधिकार है। आप पूछिए। हाँ, आप चलो चलो चलो, उधर सवाल ये है कि आपने कहा कि गांव में आपके सर्टिफिकेट्स को तैयार कराया गया, तो जो तैयार करने वाला है उसने आपसे पूछा कि आपका रिलीजन कौन सा है? आपने हिंदू बताया कि नहीं बताया? 200% झूठ। तो आपका सर्टिफिकेट में हिंदू कैसे है? हमारी उम्र 7 साल की है, हमारा माँ बाप एडमिशन के लिए जा रहा है, हम हमारा धर्म बता रहे। क्या बात कर रहे हैं मान्यवर, क्या बात कर रहे हो? अरे क्या बात कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो आप? पत्रकार के तौर पर सलाह पूछ रहे हो या बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर या आरएसएस के तौर पर? हाँ, तो आप आपका पत्र सवाल पूछो ना। सर सवाल ही पूछ रहे हैं। कहा ये सवाल है विश्राम साहब। हाँ, तो सवाल पूछने के बाद सुनिए, आपने सवाल पूछा, हमने जवाब दे दिया, खत्म हो गया ना। आप बहस करते हो ना, बहस करने के बाद पता चलता है कि आप केवल पत्रकार नहीं हो। जवाब आपको तसल्ली। आप जब बहस करते हो तो पता चलता है आप केवल पत्रकार नहीं हो। समझ में आ रहा क्या? सर्टिफाइड नहीं है सर। हाँ, चलो इनको पूछ ले दो। सिंपल सवाल ये पूछ रहे हैं, आपका नाम अलग से या जबरदस्ती से हिंदू लिख दिया गया है, तो अब आपके पास एक लीगल रेमेडी है, लीगल रिकोर्स है, आप लीगल रिकोर्स देंगे या नहीं देंगे, ये सवाल है मेरा। हाँ, तो ये पूछो ना। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं समझदार हो गया हूँ, अपना फैसला करने लायक हो गया हूँ कि मैं हिंदू कैसे हो सकता हूँ, ऐसा मेरा सवाल है मेरे सामने। क्योंकि हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो तो गाली दे रहा है। हिंदू शब्द का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो हमको गाली दे रहा है, तो हम गाली क्यों स्वीकार करेंगे? आप यही पूछ रहे सर आपसे। हाँ, ये जब आपके साथ आपका आधार कार्ड पे हिंदू लिखा हुआ है, ठीक है ना, तो अब आप ये बताइए कि आप आधार कार्ड बताओ, हाँ, ठीक है? नहीं लिखा हुआ है, दिखाओ। ठीक है, नहीं लिखा होगा, लेकिन आप बस ये बातें करते हैं। लीगल रिकोर्स देंगे। क्या कॉन्स्टिट्यूशन में, आप ज्यादा जानकार है, किसी को जबरदस्ती किसी का धर्म बताने का अधिकार है? वो नहीं है, लेकिन नहीं है ना। सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।
साथियों, मेरे दिमाग में बहुत दिनों से ये प्रश्न चल रहा था कि जैसा फील्ड में जाओ तो कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जो ये कहते हैं कि बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट आपके पास है क्या। तो अब एक है बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट होना और एक है बुद्धिज्म का कार्य करना। तो ऐसा ही एक किस्सा हो गया था। मैं राजस्थान के कोटा जिले में मीटिंग लेने के लिए गया बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क की। तो वहां पर एक कार्यकर्ता आया और वो कहने लगा कि मेरे पास में बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट है। तो मैं समझ गया आगे क्या कहने वाला है। तो उसका कहना ये था, मतलब कि मेरे पास बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट है और आप इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो और बुद्ध का प्रचार प्रसार करने की बात करते हो, तो क्या आपके पास बुद्धिज्म का सर्टिफिकेट है? तो मैंने उससे कहा कि आप क्या करते हो? तो बोले हम काम करते हैं, मतलब मजदूरी करते हैं। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा अब बुद्धिस्ट का सर्टिफिकेट आपने बना लिया? बोले हाँ। तो अब बुद्धिज्म का आंदोलन? तो उसमें चुप हो गया। तो मैंने कहा सर्टिफिकेट बना लिया, लेकिन जब बुद्धिज्म के आंदोलन का काम अगर नहीं हो रहा है तो उस सर्टिफिकेट का क्या अचार डालेंगे? क्या करेंगे उस सर्टिफिकेट का? जब ऐसा कहा तो चला ही गया, मीटिंग में रहा नहीं। तो ये बात समझना जरूरी है कि बुद्धिज्म का सर्टिफिकेट होना एक टेक्निकल चीज है। हाँ, हमारा देश लोकतांत्रिक है, लोकतंत्र में हमारी आइडेंटिटी होना चाहिए, सर्टिफिकेट होना चाहिए वगैरह वगैरह। जिन लोगों ने सर्टिफिकेट बनाए मैं उनके विरोध में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो ये सोचते हैं कि सर्टिफिकेट बनाने के बाद में दूसरा व्यक्ति अगर बुद्धिज्म का काम कर रहा है तो उसके पास सर्टिफिकेट तो है नहीं, फिर काहे के लिए हमको बता रहा है भाई? ऐसी सोच रखने वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। सर्टिफिकेट बनाना गलत नहीं है, बनाना चाहिए, और भी लोगों ने बनाना चाहिए जो बुद्धिज्म में आना चाहते हैं। उसकी एक प्रक्रिया है। कलेक्टर ऑफिस या जिला अधिकारी जो होता है, वो संविधान में जो प्रावधान है कि आप फंडामेंटल राइट में है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। धर्म निरपेक्षता या धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, वो आपका अधिकार है, आप उसका उपयोग कर सकते हो, आप किसी धर्म में शामिल हो सकते हो। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो लोग ये सोचते हैं कि सर्टिफिकेट बनाने के बाद में जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं है वो बुद्धिज्म की बात नहीं कर सकता है, मैं इसकी बात के विरोध में हूं। क्यों? क्योंकि सर्टिफिकेट बनाना एक टेक्निकल चीज है और बुद्धिज्म की विचारधारा पर चलना, काम करना, ये प्रैक्टिकल चीज है। तो प्रैक्टिकल में जो लोग काम कर रहे हैं, बुद्धिज्म का काम कर रहे हैं, अगर सर्टिफिकेट ना हो फिर भी वो बुद्धिस्ट है, बल्कि ज्यादा बुद्धिस्ट है। क्यों? क्योंकि वो उस राह पर चल रहे हैं, उस धम्म का प्रचार कर रहे हैं। उसके लिए सर्टिफिकेट होना नहीं होना वो कोई मायने नहीं रखता है। आदमी का व्यवहार, आदमी का विचार, उसके चित्त में जो परिवर्तन हुआ, जो वो ब्राह्मणी विचारधारा को छोड़कर समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय की विचारधारा को फॉलो कर रहा है, केवल फॉलो नहीं कर रहा है बल्कि उस व्यवस्था को प्रस्थापित करने के लिए काम कर रहा है, तो और कौन सा सर्टिफिकेट चाहिए बुद्धिज्म का? सर्टिफिकेट तो टेक्निकल चीज है। चलो मान लो ये एक पहली बात है कि सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन बुद्धिज्म का काम कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात, सर्टिफिकेट है लेकिन बुद्धिज्म का काम नहीं कर रहा। सर्टिफिकेट बना लिया, हम बुद्धिस्ट है, इसका सर्टिफिकेट है हमारे पास, हाँ, लेकिन फिर क्या करना है? फिर घर में बैठे रहना है। तो समाज में जाकर अगर बुद्धिज्म का प्रचार प्रसार नहीं किया गया और सर्टिफिकेट जो है बनाकर पेटी में ताला मार के रख दिया, तो क्या करेंगे इस सर्टिफिकेट का? सर्टिफिकेट का तो कोई मतलब है नहीं। बुद्धिज्म एज ए प्रैक्टिकली समाज में काम करने के लिए है, ना कि टेक्निकली अपने आप को बुद्धिस्ट दिखाने के लिए। प्रैक्टिकली समाज में काम करना होगा, और उस समाज में काम करेंगे तो किसी सर्टिफिकेट की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लोगों में वैसे ही प्रचार हो जाएगा और आपकी आइडेंटिटी बन जाएगी कि आप बुद्धिस्ट हैं। उसके लिए सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तीसरी बात,
जिन लोगों के पास में सर्टिफिकेट है और वो बुद्धिज्म का काम कर भी रहे हैं, ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं कि सर्टिफिकेट भी है और धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर भी रहे हैं। तो जो लोग धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम कर रहे हैं, उनके मन में ये भाव कभी नहीं आता है कि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट नहीं है इसलिए तुम धम्म का प्रचार क्यों कर रहे हो। जो वाकई में प्रैक्टिकल में समाज में धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं, तो उन लोगों के मन में ये कभी भावना नहीं आती है या उनके मन में ये विचार नहीं आता है कि हमारे पास सर्टिफिकेट है और हम धम्म का प्रचार प्रसार कर रहे हो, तुम्हारे पास सर्टिफिकेट तो नहीं है, तुम क्यों काम कर रहे हो। ये विचार उनके मन में कभी नहीं आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रैक्टिकल में काम किए हुए लोग होते हैं और जब काम करते हैं तो उन्हें पता है कि बुद्ध धम्म का प्रचार प्रसार करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स, कठिनाई और कितनी मेहनत का काम है, ये वो जानते हैं। और वो जानने की वजह से वो प्रज्ञाशील और करुणा अपने मन में रखते हैं और मन में रखकर फिर उस प्रज्ञाशील करुणा और मैत्री की भावना से सामने वाले व्यक्ति को देखते हैं और वो इस बात का अंदाजा लगाते हैं कि यदि ये व्यक्ति माना कि सर्टिफिकेट है नहीं है, लेकिन यदि ये धम्म के प्रचार प्रसार का काम कर रहा है तो एक कठिन कार्य कर रहा है, उसके लिए हमने उसे साधुवाद देना चाहिए। ये वो लोग होते हैं जो वाकई में धम्म का प्रचार प्रसार करने का काम करते हैं। कि मैं उन दुनिया के, भारत के नहीं, मैं दुनिया के उन सभी लोगों को बुद्धिस्ट मानता हूँ जो अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ में, जो समता, स्वतंत्रता, भाईचारा और न्याय को प्रस्थापित करने के लिए संघर्ष किया जिन्होंने, मैं उन सभी को बुद्धिस्ट मानता हूँ। अब जैसे हमारे साउथ अफ्रीका के नेल्सन मंडेला, अब नेल्सन मंडेला ये नास्तिक हो सकते हैं, क्रिश्चियन हो सकते हैं, मुस्लिम हो सकते हैं, किसी भी धर्म को मानने वाले हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? उन्होंने अपने देश में जिनको काले लोग कह के उनको रंग भेद के आधार पर गुलाम बनाया गया था, उनके ऊपर गुलामी थोपी गई थी, उस गुलामी से आजादी का आंदोलन नेल्सन मंडेला ने चलाया। उसके लिए 28 साल जेल में रहे। तो जो आजादी का आंदोलन चलाया वो बुद्ध की नजर में बुद्धिस्ट है, चाहे वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, वो असली बुद्धिस्ट है, क्योंकि उन्होंने आजादी का आंदोलन चलाया, गुलामी के खिलाफ में आजादी का आंदोलन चलाया। बुद्ध ने क्या किया? बुद्ध ने भी तो आजादी का आंदोलन ही चलाया था। वर्ण व्यवस्था जो ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई थी और वो उसे समाज पर थोपा गया था, जिसके कारण बहुसंख्यक समाज दुखी था, उस दुखी समाज को उस दुख से बाहर निकालने के लिए ही तो बुद्ध ने आंदोलन चलाया था, अपनी खोज शुरू की थी और ज्ञान प्राप्त होने के बाद संघ बनाया, संघ के माध्यम से आजादी की विचारधारा का प्रचार प्रसार किया। त्रिचरण, पंचशील, अष्टांगिक मार्ग, 10 पारमिताएं, ये क्या है? ये आजादी के आंदोलन को सफल करने का मार्ग है, गुलामी से मुक्ति का मार्ग है। अगर इन सिद्धांतों पे अगर चला जाए तो आजादी प्राप्त हो सकती है। यही तो बुद्ध ने किया था। तो दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति है, वो अगर अन्यायकारी व्यवस्था के खिलाफ में लड़ रहा है, वो बहुसंख्यक लोगों को न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, ऐसी व्यवस्था के विरोध में लड़ रहा है जिससे बहुसंख्यक समाज का भला होता है, वो सारे लोग बुद्धिस्ट है। चाहे प्रैक्टिकली वो किसी भी धर्म को फॉलो करते हो, चाहे वो किसी भी संस्कार को फॉलो करते हो, लेकिन एज ए आंदोलन या एज ए उनका जो वर्ग है, जो न्याय के सिद्धांत की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो असली बुद्धिस्ट है। उसके लिए सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है, प्रैक्टिकली समाज में काम करने की आवश्यकता है। और जब यह आंदोलन सफल होगा, ये इस देश में जो बहुजन समाज के लोगों द्वारा जो आंदोलन चलाया जा रहा है, ये आंदोलन जब सफल होगा तो एक समय आएगा कि हम पुनः
उस भारत की स्थापना करने में कामयाब हो गए जो भारत सम्राट अशोक के समय था, जो भारत कनिष्क के समय में था, जो भारत हर्ष के समय में था, हर्षवर्धन, सम्राट हर्षवर्धन के समय में। हम वो भारत बनाने में कामयाब होंगे। तो ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा केवल इतना ही कहना था कि हम लोगों ने आंदोलन को ध्यान में रखते हुए विचार करना चाहिए, आंदोलन को ध्यान में रखते हुए अपना व्यवहार करना चाहिए और उसी हिसाब से फिर धम्म का प्रचार प्रसार ये सब बातें करनी चाहिए, ना कि हम टेक्निकल चीज़ों के चक्कर में पड़ जाए और उस टेक्निकल बातों के को ज़्यादा महत्व दे और प्रैक्टिकल बातों को छोड़ दे। इसलिए हम लोगों ने प्रैक्टिकल में जो हम काम कर रहे हैं या बुद्ध धम्म के सिद्धांतों को समझ रहे हैं या उसका प्रचार कर रहे हैं या लोगों को समझा रहे हैं, इसके ऊपर हमने ज़्यादा फोकस करना चाहिए। आज की वर्तमान स्थिति तो यही कह रही है। तो आशा करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी और यदि इससे किसी को ठेस पहुँची होगी, वैसे ठेस पहुँचने वाली कोई बात है नहीं क्योंकि जो प्रैक्टिकल है वो प्रैक्टिकल बात बताई है, लेकिन फिर भी अगर किसी को ऐसा लगा होगा कि मैंने कुछ कम ज़्यादा बोल दिया है तो कृपया मुझे क्षमा करिएगा। यही मैं आप लोगों से कहना चाहता था कि ये मेरे मन की बात थी। इतनी ही बात मैं कहना चाहता हूँ। सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय मूल निवासी।